झूठ है ये सरासर झूठ है। मैं भी जानता हूँ, सब समझ रहा हूँ कि ये सब झूठ है, लेकिन अरे तुम कहाँ जा रही हो? इसको देखिए। अरे गीत, बहुरानी कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कह रही हूँ ना, ये सब झूठ है। मैं गांव जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि जमुना भाभी को फंसाया जा रहा है उन्हें। आप लोग तो ये बात समझेंगे नहीं कि एक बार अगर जमुना भाभी को अरेस्ट कर लिया गया तो कुसुमपुर गांव का हर एक इंसान बेवजह ही पापा के खिलाफ हो जाएगा। और उसके बाद ये एक महायुद्ध में बदल जाएगा और मैं ये सब नहीं होने दे सकती। हट जाइए, आप सामने से हटिए। अरे कहीं नहीं जाओगी। सुनो भैया, तू समझ नहीं रहा है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। नहीं तो कुछ नहीं समझ रहा है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच जरा। जल्दी इस घर में पूजा और फिर श्री की शादी भी है। एक बार माँ की तरफ तो देख। अच्छा तू माँ के बारे में मत सोच, कोई बात नहीं, पर घर में पूजा है उसके बारे में सोच। प्लीज प्लीज ऐसा मत कर भैया। गीत, सर पे चोट लगने के बाद भी तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो? इतना कुछ होने के बाद भी तुम वहाँ उस भड़की जनता के बीच जाओगी? हाँ जरूर जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं? क्योंकि उस भड़की हुई जनता के बीच ही हमारे घर की बहू भी है भैया। माँ प्लीज इसे समझाओ ना। वो नहीं समझेगा गीत, नहीं समझेगा। क्यों संगीत? मैं समझता हूँ माँ, सब समझता हूँ, तभी तो इतना प्यार करता हूँ। प्लीज, आप लोगों की ये सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें सुनने का हमें कोई मन नहीं है। गीत, तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, हम घर जाने वाले हैं। मैं अभी घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम घर चलोगी? कहा ना मैंने, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। बहुरानी, तुम अगर अभी घर वापस नहीं चलोगी तो फिर? तो क्या? तो फिर हाँ बोलिए ना। मैं बोलती हूँ, फिर उस घर में वापस मत आना। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों की परेशानी क्या है? सुनिए, मेहरबानी करके इस तरह की बात मत कीजिए। तो फिर ठीक है। बहुरानी इस समय अच्छा महसूस कर रही है, इसलिए हम लोगों के साथ में वापस चलेगी। उम्मीद है कि तुम बात समझ गई। मैंने भी तो कहा, जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता मैं घर वापस नहीं आऊंगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका ही सब कुछ है और तुम्हारे लिए तुम्हारा ससुराल कुछ भी नहीं है ना? गीत, कल जब वेद वापस आ जाएगा और उसे पता चलेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमारे साथ वापस नहीं आए, तो फिर क्या होगा उसके बारे में सोचा है तुमने? वेद मेरा पति है, उससे मैं बात कर लूंगी। लेकिन अभी मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप जिद मत कीजिए।
है छोटे मालिक, जब मैं आपसे दूर थी ना, तब मैं बस यही सोचती कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं फिर कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी। जो ना देखूं तो बता देना, कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से नहीं, छोड़िए, नहीं छोटे मालिक नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आगे मत बढ़िए। आप मुझे सजाएंगे अभी? दरवाजा खुला है, समझे? और आप अपने प्यार पर ना थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ज़मीं को तेरे कदम का अरे कैसे कंट्रोल करूं? मैं तो तुम्हारा प्रेमी हूँ और मैं तुम्हारा पति बनकर नहीं रहना चाहता। मैं हमेशा तुम्हारा प्रेमी बनकर रहना चाहता हूँ। आना है तुमको, दिल को मेरे है ये एतबार, मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, इतनी सी बात समझ जाना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, राह से मेरी गुजर जाना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ जमुना। जानती हूँ आपके प्यार पर मुझे नाज है। आपके प्यार नहीं तो मेरी जिंदगी संवारी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला। सुख में दुख में हर वक्त मुझे आपका साथ मिला, हमेशा। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? मैं जानती हूँ तुम उसे कितना प्यार करते हो। अपने प्यार के बीच ईगो मत आने दो संगीत। जाओ उसे वापस ले आओ। अभी भी समय है संगीत, वरना बात और बढ़ जाएगी। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। भैया, पापा कल कुसुमपुर गांव जाने वाले हैं। वहां जाकर कुछ बड़ा तो जरूर करेंगे। मुझे तो लगता है कहीं पापा जमुना भाभी को अरेस्ट ना करवा दें। और अगर जमुना भाभी अरेस्ट हो गई तब तो गांव में हंगामा हो जाएगा माँ। और इस सब के बीच फायदा होगा उस भूषण, काली और यकीन मानो भैया, उन्हें जो सच में नहीं चाहते कि आप और जमुना भाभी एक साथ रहें। इसलिए फायदा तो उन्हीं लोगों को होगा। हाँ, गीत बिल्कुल सही कह रही है। तुम उसे वापस ले आओ संगीत। माँ, जमुना तो कभी मेरे दिल से गई ही नहीं, इसलिए उसे दिल से वापस लाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो यहीं पर है और जिंदगी भर यहीं पर रहेगी। लेकिन जमुना को वापस लाना नामुमकिन है, क्योंकि कल ही तुम्हारे मंडप में माँ दुर्गा की प्रतिमा आएगी। तुम्हें वहां रहना ही होगा। तुम्हारे पापा कल वहां नहीं रहेंगे। पहले माँ की पूजा या फिर जमुना। बार बार हमारे घर के मामलों में क्यों दखलंदाजी करती हो? क्योंकि ऐसी ही पूजा के दिन मुझे इस घर से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था, जो ना गीत समझ सकती है और ना आप समझ सकती है अनुराधा राय।
मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जब कोई तुम्हारी बात समझ ही नहीं रहा है तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम क्या चाहती हो, बोलो? जमुना अगर इस घर में वापस नहीं आई तो इस घर में मैं वापस आना चाहूंगी। और अगर जमुना इस घर में वापस आ गई तो मैं बार बार कोशिश करूंगी कि वो अपना घर ना बसा पाए। ए, तुम्हारी हिम्मत देखकर ना मुझे सच में हैरानी हो रही है आर्या। हिम्मत? तुम्हारा पति अगर तुम्हारे सामने किसी और के साथ घर बसाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। इस इंसान को मैं अपना पति मान चुकी थी। तुम दिल से उसे क्या मानती थी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये लड़का किससे प्यार करता है और वो लड़की किससे प्यार करती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी की है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तुम जा सकती हो। हाँ, और अगर दरवाजे तक जाने में कोई परेशानी है तो मैं हूं ना, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, मैं बार बार आऊंगी। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों कानों से बहरी हो क्या? हाँ, हाँ, मेरे कान खराब हैं। बहुत तकलीफें उठाई हैं। मैंने बहुत दुख सहा है। कुछ भी नहीं भूली मैं, कुछ भी नहीं भूली। कहीं और शादी करके भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। संगीत, जो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है उसे इम्पोर्टेंस मत देना। इम्पोर्टेंस देवी माँ को देना, जो तुम्हारे घर पर प्रतिष्ठित होंगी। देवी माँ की पूजा करेगा और अपनी पत्नी को इग्नोर करेगा? सुनो आर्या, तुम क्या पूरी तरह से पागल हो गई हो? नहीं, मेरा दिमाग ठीक है। दरअसल जो जिस लायक है वो जमुना ढोली कुसुमपुर गांव के ही लायक है, और माँ की प्रतिमा तुम्हारे घर के लायक है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो संगीत। माँ, अगर मैं और पापा दोनों चले गए तो यहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी? पूजा की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। संगीत, संगीत मेरी बात सुनो। संगीत, क्या अब आगे क्या होगा भाभी? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बस देखिए कल कैसी आग जलाती है। ये ससुर बनाम उनकी बहू। कोई आग नहीं जलेगी। मैं कोई आग नहीं जलने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद आग में जल जाऊंगी, लेकिन इस घर को बिखरने नहीं दूंगी। मैंने बहुत शौक से इस घर को सजाया है। मैं इसे किसी भी कीमत पर बिखरने नहीं दूंगी। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो जमुना? प्लीज इतनी टेंशन मत लो। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या होगा पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग दीदी को बेवजह बदनाम कर रहे हैं। जमुना, तुम बिल्कुल मत डरो, हम सब लोग हैं तुम्हारे साथ। गीत को अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? हाँ, तुझे तो दामाद जी ने बताया ही ना कि गीत ठीक है।
माँ आप समझ नहीं रही हैं। गीत के सर पर चोट आई है। दीदी आप देखना, गीत दीदी को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जमुना, झूठ झूठ ही होता है और सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये सब ना उस बुढ़े का काम है। अगर वो सामने आता ना तो उसकी हड्डी पसली तोड़ देती मैं। नहीं नहीं, उन सब झमेलों में मत पड़ो तुम लोग। दीदी आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, चलिए कुछ खा लीजिए, आइए। जमुना, तू अगर ऐसे टूट जाएगी तो हमारा क्या होगा बता। जमुना, ऐसा कभी हो सकता है कि तुम हार मान लो। दुर्गा पूजा आ गई है और हमें कितने शोज करने हैं। हमारे लास्ट शो के हिट होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स के कितने कॉल्स आ रहे हैं। उनका बस एक ही कहना है, जमुना ढोली आएगी ना, जमुना ढोली आएगी ना। जमुना, तुमने किसी से वादा किया है ना कि सफलता की चोटी पर पहुंचोगी, तो फिर हम तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। जमुना, तू देखना, भगवान सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे भगवान। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है माँ। माँ मुझे तो बस गीत की चिंता हो रही है। अरे कहाँ ना सब ठीक है। चलो हम थोड़ा गाना वाना गाते हैं। गाना गाएंगे तो सबका मन अच्छा हो जाएगा। और पूजा भी आने वाली है। चलो चलकर रिहर्सल करते हैं। क्या बात है, ये है असली जमुना ढोली। पापा आप। चुप! तेरी जबान से पापा शब्द मैं नहीं सुनना चाहता। बड़े मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपके घर की बहू है। कैसी बहू? मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानता। जबकि इस कुसुमपुर गांव में दहशत का माहौल है, जब मेरे घर पर सब परेशान हैं, जब मेरी बेटी घायल है, ऐसे समय में ये गा बजाकर खुशियां मना रही है। अरे सुनिए। चुप! बिल्कुल चुप। सहेली हो, सहेली की तरह रहो। तुम तो हंसते हंसते किसी की जान भी ले सकती हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम यहाँ बैठकर गाना बजाना कर रही हो। छी 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 छी। बड़े मालिक, मेरी दीदी को कुछ भी नहीं पता। आप हम पर विश्वास कीजिए। विश्वास? किस पर विश्वास करूं? इस जमुना पर? इस पर भरोसा करके ही मैंने सब कुछ सौंपा था इसे। खुद से ज्यादा यकीन करता था मैं इस पर, जिसके बदले में इसने मुझे क्या दिया? क्या दिया इसने मुझे? अहंकार से भर गई है ये। क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया ऐसा? गांव में फैक्ट्री लगती तो सबकी उन्नति होती, और तुम सिर्फ अपनी जिद की वजह से ऐसा नहीं चाहती। तुम इतनी घमंडी हो, इतनी जिद्दी हो। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आप मुझ पर यकीन कीजिए। मैं नहीं जानती, मैंने गुंडे नहीं भेजे। मैं कुछ नहीं जानती। बड़े मालिक, ये सब उस भूषण का किया धरा है। वो मेरी बेटी को बेवजह फंसाना चाहता है। इसने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम में से किसी पर यकीन नहीं है। किसी पर भी नहीं। और ये जमुना एक चालाक लोमड़ी है। पापा? पापा मत कहो मुझे। बिल्कुल मत कहना। तुम जैसी एक ढोली के मुंह से मैं पापा नहीं सुनना चाहता। बड़े मालिक, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ आपके। नहीं,
किसी के पाँव मत पड़ना। हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए पाँव पड़ने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है माँ। देखो देखो, अपनी बेटी को देखो। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये अपनी गलती नहीं मान रही। इतना घमंड। देखते जाओ, बहुत जल्दी ये घमंड टूटेगा। ऑफिसर, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे नाम अरेस्ट वारंट निकला है। प्लीज ऑफिसर, प्लीज। आप ये सब क्या कर रहे हैं पापा? गीत, तुम पागल हो गई हो क्या? इस हालत में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी पापा। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपसे सच्चाई छिपाई जा रही है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि तुम इस हालत में यहाँ आई क्यों? गीत, गीत, तुम ठीक तो हो ना गीत? अच्छा, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या कि मैंने? नहीं जमुना भाभी, नहीं। अगर कोई गंगा में खड़े होकर हाथ में तुलसी लेकर भी कहेगा ना, तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। मैं किसी कीमत पर विश्वास नहीं करूंगी भाभी। तुम ठीक तो हो ना गीत? तुम सच में ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। गीत, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं ठीक हूँ भाभी। गीत, गीत, इसका नाटक देखकर तुम ये मत भूलना। मत भूलो कि इसने मुझे मारने के लिए गुंडे भिजवाए थे। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मुझे फंसाने की साजिश है। झूठ है। और कितना झूठ बोलेगी जमुना? हाँ? बताना मुझे, और कितना झूठ बोलेगी तू? छी 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 छी। अच्छा जमुना, ये बता, तू ऐसा कर कैसे सकती है? हैं? इतना झूठ मत बोलो जमुना, इतना झूठ मत बोलो। तुमने ही तो गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी। सभी को भड़काया है। बताइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए। हाँ, उन लोगों ने तो यही कहा था कि तुमने उन्हें भेजा। ऑफिसर, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोलो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ए, ले आओ इन्हें। चल चल। ये देखो, आ गए ये लोग। इंस्पेक्टर, इन्हें बोलने दीजिए। अब आप बोलो ना, बता दो इनको। ए भूषण, देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मैं आपके बाप की उम्र का हूँ और ये मुझसे कैसे मेरा नाम लेकर बुला रही है। ऑफिसर, आप खड़े क्यों हैं? इससे पूछते क्यों नहीं? बोल। हाँ, जमुना ने हमको मारने के लिए पैसे दिए थे। झूठ बोल रहा है ये। आप चुप रहिए, तुम बोलो। हाँ, जमुना ने हमें पैसे दिए थे। इसने कहा था कि गांव में आते ही केदार राय पर हमला करना है। झूठ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब इस काली और भूषण का किया धरा है। काली और भूषण ने इन गुंडों को भेजा था, है ना? ए भूषण! ऑफिसर, आप ऐसे खड़े क्यों हैं? इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है कि ये सच बोल रहे हैं? ये लोग झूठ नहीं बोल रहे गीत, झूठ नहीं बोल रहे। जमुना हमारी उन्नति नहीं चाहती।
मैंने ये सब नहीं किया। जमुना झूठ नहीं बोलती। अगर कोई गलती करती है तो उसे मानने की हिम्मत भी रखती है। मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे बदनाम किया जा रहा है। जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है। जमुना, जमुना तुम और कितना झूठ बोलोगी है? और कितना झूठ बोलोगी? अच्छा, तुमने अगर इन्हें नहीं भेजा तो क्या ये बेवजह तुम्हारा नाम ले रहे हैं? हाँ? उसे अरेस्ट कर लो। नहीं नहीं बड़े मालिक, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए बड़े मालिक। मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया है। मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। ये सब बहुत गलत है। प्लीज पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज पापा मेरी बात मानिए। ऑफिसर, ले जाइए इसे। चलो, जाओ। नहीं, मत ले जाइए मेरी बेटी को। इसने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है इसने। पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज। अरे जमुना, किए की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। जमुना, तेरा खेल खत्म हुआ। भूषण भैया, कृष्णा को जरा संभाल लीजिएगा। छोड़ो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम जैसे असुरों के वध के लिए देवी दुर्गा की जरूरत नहीं है। ये जमुना अकेली ही काफी है। तुझ जैसे असुरों के पाप ढो ढो कर ये दुनिया थक गई है। अब सच बता काली, सब सच बता दे। इस जमुना को किसी से डर नहीं लगता। तुझे मार कर जेल चली जाऊंगी। क्या होगा? फांसी लग जाएगी? लग जाए। सच बता काली, सच बता, नहीं तो आज तुझे मार डालूंगी। रुक जाओ। बोल काली, जमुना निर्दोष है। आज तुझे साबित करना होगा। सच सच बता दे काली, सच सच बता दे। ये क्या हो रहा है? ये पागल हो गई है ऑफिसर, पागल हो गई है ये। न सर बचा के यहाँ से निकल जाता हूँ। क्या है? तू चुप क्यों है? हाँ, सच बता क्या है, नहीं तो इसी वक्त तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। सच क्या है? बता काली, सच बता। बताता हूँ। सब कुछ सच सच बताता हूँ। उन गुंडों को मैंने और भूषण भैया ने भेजा था। हाँ जमुना, ये सब हमारा ही किया था जमुना। काली,
खेल पूरी तरह जम चुका है। थोड़ी ही देर में केदार राय आ जाएगा। जैसे ही तुम लोगों को कहूंगा वैसे आग लगाकर पूरा खेल खत्म कर देना। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो जमुना, ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा मैं। छोड़ दो मुझे। सुन लिया आपने? अरे जिसे मैं अपना पिता मानती हूँ, जिन्हें पापा कहती हूँ, उन्हें मरवाऊंगी क्या? आपको विश्वास है कि मैं आपको मरवाऊंगी? कैसे यकीन कर लिया आपने? आखिर इस बात पर कैसे यकीन कर लिया आपने? कैसे? चल उठ। ले चल इसे। सब चल चल। आप लोग गलत कर रहे हैं पापा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। माँ, अरे कहाँ गई बड़ी भाभी? अरे कहाँ चले गए छोटे भैया? अरे श्री पल्लवी, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। बड़ी भाभी। अरे सबने कान में रुई डाल के रखी है क्या? क्या बात है रागिनी, इतनी खुशी किस बात की? छोटे भैया इस घर में भगवान आए हैं। अच्छा सब लोग कहाँ हैं? माँ कहाँ है? बड़ी भाभी कहाँ है? माँ कमरे में है। अरे वाह, घर में भगवान आए हैं और घर में किसी का अता पता नहीं है। क्या बात है रागिनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा ही घर है ना? हाँ, भगवान भी हमारे घर के, तुम भी हमारे घर की बेटी, फिर ये बाहरी इंसान इतना क्यों बोल रही है? हाँ? चाहे बाहरी कहिए या कुछ भी, मैं तो बोलूंगी ही। आर्या, तुमसे बात करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और इसके अलावा मेरा मूड भी अच्छा नहीं है। अच्छा छोटे भैया, प्लीज प्लीज, आज का शुभ दिन है। आज हमारे घर में देवी माँ आई है, तो आज अपनी जुबान क्यों कड़वी कर रहे हो भैया? अच्छा क्या बात है? किस किस बात पर आपका मूड खराब है, बताइए। अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? हे भगवान, ये क्या कह रही हैं बड़ी भाभी? मैं क्या जानती हूँ, मतलब अनजान बनने का क्या नाटक कर रही हूँ? तुम्हारे भैया सुबह सुबह कुसुमपुर गए हैं जमुना को गिरफ्तार करवाने, नहीं तो जानती? जो जैसा कर्म करेगा बड़ी भाभी, उसे फल भी तो वैसा ही मिलेगा ना। क्या कह रही हो तुम? फल मिलेगा मतलब? हाँ, जमुना ने जो किया है वो क्राइम है। कल अंकल को कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा था कि गीत उनके सामने खड़ी थी। हाँ, गीत को तो चोट आई है। उफ, भगवान का शुक्र है कि गीत को ज्यादा चोट नहीं आई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौत को मात देकर आई है, अगर उसे भी कुछ हो जाता तो? बड़ी बुआ, आप ये सब क्या कह रही हैं? और ये सब बातें माँ से क्यों कह रही हैं? अरे मैंने गलत क्या बोला है? तुम इस तरह से मुझे क्यों सुना रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अच्छा तुम सबको क्या लगता है, तुम्हारे पापा या गीत को कुछ हो जाता तो मुझे खुशी होती क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें खुशी होती। छोटे भैया, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? रागिनी, अपनी आवाज जरा नीचे रखो। मुझे तो समझ ही नहीं आता, तुम्हारी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? चाचू छोड़िए ना प्लीज। घर में भगवान का आगमन हुआ है, आपस में इस तरह से झगड़ना अच्छा नहीं लगता, प्लीज।
रागिनी तो हमेशा से ही स्वार्थी थी। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे संगीत। माँ। हाँ, तुम सभी जानते हो तुम्हारे पापा गांव गए हैं, और क्यों गए हैं वो भी जानते हो, जमुना को गिरफ्तार करवाने। तेरी बहन गई है पीछे पीछे अपने पापा के। मेरी कोई बात तो मानती ही नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें तो वहाँ रहना चाहिए था ना संगीत। तुम्हें अपने पापा को रोकना चाहिए था, जमुना के पास रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम यहाँ रहकर कर क्या रहे हो? मुझे जवाब दोगे? इस वक्त जमुना को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है संगीत, तुम्हारी। और तुमने क्या किया? माँ, घर में पूजा की जिम्मेदारी भी मेरे लिए काम नहीं किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। जब मैं विदेश में था तब हर साल पूजा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आता था, और आज पापा घर पर नहीं है, अपने काम से गए हैं, तो सारी जिम्मेदारियां तो मुझे लेनी होगी ना। संगीत, तुम्हारे पापा जिस काम से गए हैं उसे काम नहीं कहते। किसी का बुरा करने को काम नहीं कहते। चाचा जी, जाने दो संगीत, छोड़ो, बात से बहस बढ़ती है, जाने दो। कल्याण ने बिल्कुल सही कहा है। एक देवी की आराधना कर उन्हें घर लाओगे और एक देवी का त्याग करोगे, इससे भला नहीं होता संगीत। भला ना हुआ है। और कभी होगा भी नहीं। माँ, मैंने किसी को त्यागना नहीं चाहा, पर मेरे पास भी तो दिल है। किसी ने क्या कभी सोचा है? प्लीज आंटी, आप संगीत को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? इसने तो जमुना को कितना प्यार किया, पर इसके बदले जमुना ने क्या किया? इसे छोड़कर चली गई। शट अप, जस्ट कीप योर माउथ शट। भड़काने की कोशिश मत करना। संगीत, मैं जानती हूँ तुम जमुना को खुद से भी ज्यादा प्यार करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज घर में देवी आई है, लेकिन घर की बहू घर में नहीं है। ससुर बहू को अरेस्ट करवाने गए हैं। ये सब जानने के बावजूद तुम खुशियां मनाना चाहते हो तो मनाओ, पर मैं नहीं मना पाऊंगी, मेरे लिए संभव नहीं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ए, छोड़िए तो, जमुना को सबक तो मिलना ही चाहिए। प्लीज प्लीज, अब बहुत हुआ। आप लोग इन सब बातों पर चर्चा बंद कीजिए। माँ प्लीज उदास मत होइए। माँ दुर्गा आई हैं जानती हूँ, पर मैं उनका स्वागत करने के हाल में नहीं हूँ।